Hello students, today we are going to discuss about historical design part 2nd. In this video we are going to discuss different types of steps which are involving in historical design and advantages and disadvantages of historical design. चलिए शुरू करते हैं. So basically जो historical design होता है इसमें मेन थ्री टाइप्स के स्टेप होते हैं. इट कंसिस्ट बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्टेप. फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, सेकंड criticism, and third one is presentation of fact. As you all know, what is historical design? Basically, historical design means the collection of data from the past sources or past experiment and utilization of that data in present. So, what are the different type of steps which are involving in historical design? Basically, जो हमारे पास steps होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: डेटा कलेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. फर्स्ट जो फैक्ट आता है वो है डेटा कलेक्शन. Data collection means collection of data from the primary and secondary sources. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होती हैं. प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, मीन्स ओरिजिनल सोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी सोर्सेज. एंड सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो प्राइमरी सोर्सेज में कुछ करेक्शन करके उनको बनाया जाता है. उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा. इट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ गैदर्ड मटेरियल्स. मीन्स जो भी आपके पास जो हमारे पास पास के डेटाज हैं, जो हमारी हिस्ट्री के डेटाज हैं, जो भी हमारे पास के एक्सपेरिमेंट के डेटाज हैं, मीन्स उनको आप प्रेजेंट में स्टडी करते हो और उसमें जो भी आपको गलत लगता है उसको आप पॉइंट आउट करते हो. दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जांपल जैसे सती प्रथा, तो मीन्स वो पास की थी, अगर हम उसे प्रेजेंट में देखते हैं तो वो हमें गलत लगती है, तो आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ data. Basically two types of criticism are available. First is external criticism and second one is internal criticism. फर्स्ट आता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मीन्स हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास के डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं. मीन्स जो भी पास में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे हम प्रेजेंट में उनको चेक करते हैं क्या वो अभी भी यूटिलाइज़ करने लायक हैं या उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो मैरिज एज थी पहले कम हुआ करती थी और अभी प्रेजेंट के टाइम पे वो चेंज कर दी गई है. तो हमने क्या करा, हमने उन डेटा को पढ़ा और उसमें हमने क्रिटिसिज्म किया. मीन्स उसको हमने पॉइंट आउट करके चेंज कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. Internal criticism. Internal criticism means determination of reliability by correctly interpreting the content of the documents. Means जो भी हमारे पास के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको करेक्टली रीड करना और उन्हें समझना, जिसके बाद हम यह बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट की थ्योरी पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा. तो ये हमें कैसे पता लगेगा, जो भी हमारे पास के डॉक्यूमेंट्स हैं हम उन्हें करेक्टली पढ़ें और समझें, उसके बाद ही हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. Third step is presentation of facts. After evaluating the authenticity and accuracy of historical data, the researcher must bring the material together to analyze it and test the research hypothesis. It means जो पास के रिसर्च के जो डेटा हैं उनको कलेक्ट करके और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद जो रिसर्चर होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करे और उस पर हाइपोथेसिस सेट करे. मींस क्या वो प्रेजेंट में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, उसको चेक करने के लिए उस पर हाइपोथेसिस भी लगाए. हिस्टोरिकल रिसर्च मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल एट दिस पॉइंट since analysis of historical data involves logical process rather than statistical techniques. इट मीन्स जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती हैं उनको बहुत ही केयरफुली से हमें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो लॉजिकल होती है. मीन्स वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक की जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें बिल्कुल केयरफुली करना चाहिए क्योंकि वो लॉजिकल बेस्ड होती हैं.
जब हम हिस्टोरिकल डिज़ाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मीन्स जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर इज अ डल एंड कलरलेस स्टाइल, सेकंड इज ओवर सिग्निफाइंग फैक्ट्स, थर्ड वन इज टेंडेंसी टू यूज सेकेंडरी डेटा एंड फोर्थ वन इज पर्सनल बायस। इट मीन्स जो भी हम हिस्टोरिकल डिज़ाइन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डल मीन्स धुंधला नहीं होना चाहिए और कलरलेस नहीं होना चाहिए। मीन्स कि हम उसे ब्लैक एंड वाइट में ना लिखें, मीन्स वो कलरफुल हो। नेक्स्ट इज ओवर सिग्निफाइंग फैक्ट। ओवर सिग्निफाइंग फैक्ट मीन्स कि जो हमारे अनयूज फैक्ट्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है प्रोसेस में, तो उनको भी हम सिग्निफाई ना करें, मीन्स उन्हें हमें रिटर्न करने की राइट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आता है टेंडेंसी टू यूज़ सेकेंडरी डेटा। मीन्स जो हमारा डेटा है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होता है, तो हम ट्राई करेंगे कि जो प्राइमरी सोर्स हैं डेटा वहीं से लें, सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। फोर्थ वन इज़ पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब है कि अगर हम जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन ना करें। मीन्स अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसे करेक्शन करके कुछ और लिखते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डिज़ाइन। फर्स्ट एडवांटेज इज इट परमिट्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉपिक दैट कुड बी स्टडीड इन नो अदर वे। मीन्स हम उन टॉपिक्स को भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं जिनको हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स या कोई अदर जो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन होते हैं लाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड क्लिनिकल मेथड, उनके थ्रू हम इसको उनकी स्टडी ना कर सकें, तो उसमें ये हमें हेल्प करता है। फिर आता है इट इज़ ओनली रिसर्च मेथड दैट कैन स्टडी एविडेंस फ्रॉम पास्ट। सिर्फ हिस्टोरिकल डिज़ाइन से ही हम जो भी हमारे पास के एविडेंस हैं उन्हें हम स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में हम लिख सकते हैं। गुड फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिकली जो हिस्टोरिकल डिज़ाइन है जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जो हिस्टोरिकल डिज़ाइंस होते हैं मीन्स जो हमारी पास की इंफॉर्मेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। किसके लिए? जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी रिसर्च को, उसमें हमारी पास की स्टडीज़ बहुत हेल्प करती हैं। सिस्टमिक डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मीन्स जो हिस्टोरिकल डिज़ाइन रिसर्च होती हैं वो हमें सिस्टमिक डेटा कलेक्शन मीन्स स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्शन में हेल्प करती हैं, जिसके बाद हम उनमें फर्दर कुछ ऐड करके अपनी जो हमारी न्यू रिसर्च है उसको हम अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डिज़ाइन। बेसिकली देयर इज़ नो वे रिसर्चर्स कैन अफेक्ट इवेंट्स ऑफ पास्ट। इट मीन्स जो रिसर्चर हैं, जैसे हम लोग सपोज कीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये चाहकर भी जो हमारी पास में रिसर्च हुई थी उसे हम इफेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स हम पास चेंज नहीं कर सकते, जो पास में रिसर्चेज हुई हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो हिस्टोरिकल डिज़ाइन होती हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं क्योंकि आपको हर एक रिसोर्सेज को बिल्कुल बारीकी से स्टडी करनी होती है, उसे समझना होता है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर हार्ड टू लोकेट। मीन्स जो भी हमारे पास की रिसर्च हुई है उसमें जो भी हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अगर आप उन्हें चाहते हो कि उन्हें लोकेट करना, उन तक जाना, तो ये बहुत ही हार्ड होगा कि वो रिसर्च जो भी आपने उसमें लाइंस लिखी हुई हैं, जो भी आपने डेटा यूज़ किया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हार्ड हो सकता है उसको लोकेट करना। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस का मतलब है कि जैसे मैंने बताया था बायस मतलब मीन्स कि जो भी आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। मीन्स अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें मैनिपुलेट कर दें, तो ये चांसेस हो जाते हैं हिस्टोरिकल डिज़ाइन में। मीन्स आप कुछ भी कोई भी डेटा कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ ऐड ऑन कर जाते हैं, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल डिज़ाइन का, इसमें हमने डिस्कस किया। तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।